गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या निकालना या किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना या अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना या क्षार का तुल्यांकी भार निकालना, लवण का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार जो होता है किसी यौगिक के अणु भार के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। जैसे तत्व का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र आपका होता है तत्व का अणु भार, तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता। किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता। जैसे हमने आपको एक सवाल दे दिया कि कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा, कॉपर का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो कॉपर का एक तत्व कॉपर है Cu, जिसका परमाणु भार 63.5 होता है। कॉपर की जो संयोजकता होती है, किसी तत्व की संयोजकता से क्या तात्पर्य है? किसी तत्व की संयोजकता किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जो कॉपर होता है Cu, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 63.5। परमाणु क्रमांक 29 होता है और परमाणु भार 63.5। तो हम इसकी यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पहले आपका क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन ना। या इस प्रकार भर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, उसके बाद 3d कितना हो जाएगा? 9। जो इसका एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए था ए होता है ना, किंतु ऐसा नहीं होता है। यदि कोई पूर्ण भरित कक्षक होता है तो अत्यधिक स्टेबल होता है, इसलिए जो इसके लास्ट सेल और यस के इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड होकर एक उसमें चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 ना। इसलिए जो कॉपर होता है, कॉपर की संयोजकता कितनी मानी जाती है? +1। इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कॉपर का जो अणु भार है कितना है? 63.5। 63.5 और कॉपर की संयोजकता कितना होगी? 1। अर्थात किसी तत्व का संयोजकता निकालने के लिए हम कई प्रकार से बता सकते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या तात्पर्य है? जैसे लास्ट वाला यदि हम इसको भरें तो देखिए 3d10 और 4s1 ना। जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, यस में एक ऑर्बिटल पाया जाता है, यस में एक ऑर्बिटल पाया जाता है। जो यस की आकृति होती है, यस कक्षक की आकृति गोलाकार होता है। यस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। जो पी कक्षक होता है इसमें 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। पी कक्षक में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। उसके बाद डी है, डी कक्षक। डी कक्षक में कुल 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसके बाद आपका है एफ कक्षक, और इसमें कितने पाए जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात
यस में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। डी में कितने 10 और एफ में कितने 14। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा कि किसी तत्व की जो सजगता होती है उसके पायतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की सजगता कहलाती है, या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम उसकी सजगता कह सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कापर की सजगता +1 कैसे होगा। कापर का लास्ट वाला शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है 4s1 और 3d10 ना। तो यस का ऑर्बिटल जो होगा 4s1, यस में एक ऑर्बिटल पाया जाता है। यस में एक ऑर्बिटल पाया जाता है। इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कुल कितने होते हैं 5 खाने होते हैं। 5 ऑर्बिटल होता है डी में, 1 2 3 4 5। कुल कितने इलेक्ट्रॉन है डी में 3d10। एक ऑर्बिटल में पहले भर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में, उसके बाद पुनः भरेंगे तो डी का आपका कंप्लीट हो गया। किंतु हमने कहा कि जो सजगता होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1। तो कॉपर की सजगता कितनी होगी 1। तो तुल्यांकी भार आपका क्या हो जाएगा, कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार बराबर कॉपर का परमाणु भार, परमाणु भार बटे कॉपर की संयोजकता। ठीक है। तो कॉपर का तुल्यांकी भार 63.5 है और इसकी संयोजकता 1 है। भाग दे देंगे तो आपका 63.5। ये आपका कॉपर क्या है एक तत्व है। ठीक है। तो तत्व का तुल्यांकी भार के लिए हम तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की सजगता से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सूत्र होता है अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्षारकता किसे कहते हैं ना, किसी अम्ल में जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे हमारे पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH, CH3COOH, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका हो जाएगा कार्बन 4 बंध के साथ जुड़ा है,